ये पीछे वाले ही व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। भाई मैं संभाल लूंगा, आजा। एक तो टाइम कम दिया है, ऊपर से पीछे से जल्दी करो जल्दी करो। अरे यार 10 मिनट में तो कवि का गला खुलता है। अब बारिश आ गई, इसमें हमारी गलती थोड़ी है भाई साहब। और ये सारे कविता सुनने वाले लोग हैं, वरना दोस्तों हमें तो पता नहीं कैसे कैसे श्रोता मिलते हैं कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है कुछ, खाली पीली दावतें उड़ाने चले आते हैं। वाह। और ये लोग देखो खाना खा करके बैठे हैं सुनने के लिए। कितनी बड़ी बात है कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है कुछ, खाली पीली दावतें उड़ाने चले आते हैं। और कुछ पत्नी से पीड़ित पुरुष यहां चैन के 2 पल भी बिताने चले आते हैं। वाह। और ग्लैमर इतिहास लिए श्रोता कुछ मन चले, आंखियों की प्यास ही बुझाने चले आते हैं। पर कुछ कविता के रसिक तुम्हारे जैसे कवियों का हौसला बढ़ाने चले आते। वाह भैया। पर कुछ कविता के रसिक तुम्हारे जैसे, ताली अभी भी ढंग से नहीं बजाई है। ये बालकनी में भी बैठे हैं कुछ लोग ऊपर बेंचेस पर। आपकी भी जिम्मेदारी है भाऊजी, आप नीले गगन के तले बैठे हैं। पीछे वाले श्रोताओं की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। और ये क्योंकि कवि सम्मेलन है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, 2 वे ट्रैफिक है। यहां से मंच से कवि अपनी कविता सुनाता है, अगर सामने से तालियां मिल जाएं तो उसका सुनाने का मजा दुगना हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी तालियों से कोई कवि बड़ा सिद्ध हो जाता है या उसकी कविता श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है। क्यों हर कवि को तालियों की जरूरत पड़ती है, मैं बात समझाता हूं और फिर मुझे उम्मीद है उसके बाद बाकी कवियों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपसे तालियां बजवाने के लिए। कि क्यों हर कवि को तालियों की जरूरत पड़ती है, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की। हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कैरेक्टर, फिर उसी तरह से अपने को उसी रंग में ढालूंगा मैं। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, जवानी में गठजोड़ की, मूंछों को मरोड़ की, बच्चों को संस्कार की, नेता को व्यापार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। भैया जादू है, इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत है। तो बजाओ सारे जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली, और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घरवाली। चलवा ये माहौल जमाने के लिए अभी तक था सारा, मेरा टाइम अब शुरू होगा भाई। बिल्कुल। हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूं भाई, नहीं 2 मिनट सुना के मैं भी जा सकता हूं, पर मेहनत की खाता हूं भाई साहब। हाँ, ऐसे नहीं। वो हमारा ये कहाँ गया मोहित मनोहर भाई साहब, रात में इनके घर चोर घुस गए खांबी में एक दिन। तो भाई इसकी आंख खुल गई उठा पटक देख करके। अब ये घबरा गया, इसने तुरंत काबले भाई अपनी ये चाबी ले भाई, जो तने ले जाना ले जा, हमें बख्श दे। चोर बोला भाई ऐसे नहीं, हम मेहनत की खाते हैं, हमारे गैंग का उसूल है, जहां चोरी करने जाते हैं वहां कम से कम 1 मर्डर जरूर करते हैं। अब भाई मोहित तो खांबी का था, आपका बच्चा, और ऐसे तो फंस नहीं सकता। इसने कहा भाई तेरे गैंग का उसूल है तो हमारे परिवार का भी उसूल है, लेडीज फर्स्ट, और कह के भाभी जी को आगे कर दिया। अब भाई साहब चोर ने कहा अच्छा जी चलो मैंने तो एक मारना, कोई आ जाओ। उन्होंने कहा जी हाँ जी नाम बताओ आपका। वो बोले जी मेरा नाम है शकुंतला। चोर के हाथ से चाकू छूट गया। बोला शकुंतला नाम की किसी औरत को नहीं मार सकता क्योंकि मेरी मां का नाम भी शकुंतला है। मोहित भाई तू ही आ जा। मोहित फिर फंस गया, पर ये फंस जाए तो फिर मोहित कैसे? बोला भाई चोर चाकू मार ले 4, मेरा नाम ही मोहित है। मोहल्ले पड़ोस के अड़ोसी पड़ोसी यार रिश्तेदार सभी प्यार से मुझे भी शकुंतला ही कहते हैं। क्या कहे, जादू है। वाह भैया। हाँ
ये मातृशक्ति को विशेष प्रणाम करता हूं मैं। जय जय। बेटियों का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं बेटियों का बाबूजी, और सबसे ज्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान करता हूं। हाँ, वास्तव में आजकल महिलाएं भी कितनी तरक्की पा गई कि देखते ही देखते सारे जहां में छा गई। रेल, बस, एरोप्लेन सब कुछ चला सकती हैं ये, बनकर कमांडो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती हैं ये। खेल में, व्यापार में इनका ही अब सिक्का चले, क्या है कोई विभाग जो इनके बिना आगे बढ़े? आय हाय। क्या है कोई विभाग जो इनके बिना आगे बढ़े? दमकल विभाग में मगर, फायर ब्रिगेड में मगर आती नहीं है ये नजर, क्योंकि माना कि ये सारी दुनिया कदमों में झुका भी सकती है, पर आग बुझाना काम ना इनका, बस आग लगा ये सकती हैं। हाँ, सबसे ज्यादा बाबूजी के घर में लगी हुई है मुझे लग रहा है। भाई की ताली रुकी नहीं रही। भाई साहब 25 साल पहले मेरे घर में भी लगी थी आग। हाँ, आज तक नहीं बुझी है। अभी पिछले साल मेरी सिल्वर जुबली थी, मैरिज एनिवर्सरी की। शादी की सिल्वर जुबली पर हम दोनों ने मंदिर जाकर श्रद्धा से नवाया शीश, एक दूसरे के वास्ते ईश्वर से लिया आशीष कि तभी मेरी पत्नी के हृदय में कुछ प्रेम भाव जागा और बांधने लगी वो मन्नत वाला धागा। कि तभी मेरी पत्नी के हृदय में कुछ प्रेम भाव जागा और बांधने लगी वो मन्नत वाला धागा। पर न जाने क्या सोचकर धागा बांधते बांधते रुक गई, थोड़ा सहमी फिर टिटकी और 2 कदम पीछे हट गई। ये नजारा देखकर मैं हुआ बहुत हैरान, बोला मेरी जान क्यों बदल दिया इरादा, मन्नत वाला धागा क्यों नहीं तुमने बांधा? वो बोली है नाथ, मैं मांग रही थी भगवान से कि आपकी जिंदगी से तमाम मुसीबतें हटा दे। फिर ये सोचकर रुक गई कि कहीं भगवान मुझे ही ना निपटा दे। जादू है भैया। हाँ, ये मुझे लग रहा सारे पत्नी पीड़ित बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मैं पत्नी पीड़ित संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। पतियों के लिए राजा राम मोहन राय मैं ही हूं, मैं ही आपका उद्धार करूंगा। और मैं सही बता रहा हूं, आपकी दुखती रग बताता हूं कि शादी होते ही पति की खींच लेती डोर बीवी, और फिर कभी उसे ढीला नहीं छोड़ती। कि शादी होते ही पति की खींच लेती डोर बीवी, और फिर कभी उसे ढीला नहीं छोड़ती। भूल से हो जाए भूल, भूलने ना देती उसे, ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और भाई साहब, एक ताना आप सबने सुना होगा, मैं तो रोज सुनता हूं, दिन में एक बार जरूर कहती है मेरे से, ये तो मैं थी जिसने आके तेरा घर बसा दिया, कोई और पल्ले पड़ जाती तो नाच नचा देती। जय हो। कि शादी होते ही पति की खींच लेती डोर बीवी, और फिर कभी उसे ढीला नहीं छोड़ती। भूल से हो जाए भूल, भूलने ना देती उसे, ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फड़ फड़ करता है ठंडी आहें भरता है, फड़ 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 करता है। और वास्तव में घरवाली उस पेपर वेट का नाम है जिसके नीचे दबा हुआ पति नाम का कागज सिर्फ फड़फड़ा ही सकता है, उड़ नहीं सकता कितनी कोशिश कर ले। कि फड़ फड़ करता है ठंडी आहें भरता है, मारती भी नहीं किंतु जिंदा नहीं छोड़ती। मरने के बाद भी तो पति को न चैन कहीं, सत्यवान का सावित्री पीछा नहीं छोड़ती। क्या संदेश है भाई साहब? सत्यवान का सावित्री बहुत बढ़िया, नहीं छोड़ती। यही है कविता की जीत। और एक ताना और भाई साहब जी, आप कुछ भी ले जाओ घर पे, कोई सब्जी ले जाओ, फल फ्रूट ले जाओ, घर की कोई चीज ले जाओ, घरवाली के लिए गिफ्ट ले जाओ, सीधा पहले जाते ही कुछ भी ले आते हो, कुछ भी ले आते हो, कुछ भी ले आते हो। भाई साहब, मैं बनारस गया था कवि सम्मेलन में, मैं कि एक बनारसी साड़ी ले चलूं, खुश हो जाएगी। मैं साड़ी लेकर के आया बड़े चाव से, जैसे ही ले जाकर के उसको दिखाई, कुछ भी ले आते हो, कुछ भी ले आते हो। मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने कि तेरे को भी मैं ही लाया था। अब वो एकदम से सकपका गई, बोले नहीं, मेरा मतलब है आप तो बड़े भोले हैं, कोई भी आपको जल्दी से बेवकूफ बना देता है। मैं कि शुरुआत तेरे बाप ने की थी।
अब उसको आ गया गुस्सा, बोली मेरे पापा का नाम बीच में कैसे लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, उनके सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुलती, मैं अभी लो तुम्हारे पापा से बात करवाती हूं। हाँ भाई क्या हो गया, हाँ अच्छा मेरे लिए मत बुला, अपने लिए बुला लिया। हाँ तू मेरे चक्कर में अपना इलाज मत कर। तो भाई साहब उसने ससुर जी को फोन मिला दिया, बोले मैं अभी तुम्हारी बात करवाती हूं पापा से, क्या तुम पापा के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। अब भाई साहब पूरे 15 मिनट नॉन स्टॉप मेरे बारे में उसने जो बकना था वो बका, और बोली लो पापा बात करेंगे। मैं भी कहां डरने वाला था, मैंने कहा बात करवा। मैंने कहा ससुर जी लड़की ने आपकी तो उजाड़ दिया मेरे सपनों का आशियां। मैंने कहा ससुर जी लड़की ने आपकी तो उजाड़ दिया मेरे सपनों का आशियां है। सपनों में आजकल दिखते हैं नीले ड्रम, सपनों में आजकल दिखते हैं नीले ड्रम, दिल मेरा देखो कैसे करे हुआ हुआ है। ससुर जी बोले मेरा मुंह खुलवाओ मत, रो रहा मेरी आत्मा का रुआ रुआ है। तुझको रुलाने वाली सोच जरा ऐसी है तो जो मुझको रुलाती है वो इसकी भी मां है। वाह 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 वाह। तुझको रुलाने वाली सोच जरा ऐसी है तो जो मुझको रुलाती है वो इसकी भी मां है। भाई साहब उसके बाद मुझे अपने ससुर जी से बहुत हमदर्दी हो गई। मैं कि यार ये बहुत बेचारा इंसान है, इसको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। ससुर जी ने मेरे को फिर एक और ज्ञान की बात बताई, बोले बेटा ना तो तेरी गलती है ना मेरी गलती है, मैं गलती किसकी है। तब ससुर जी ने मुझे बताया जी, सुन भाई सतीश, कि माना सास भी कभी थी बहू घर की मगर सामने है। हाँ भाभी जी भी सामने है, ये मेरा नाम लेकर के बचने की कोशिश मत करियो। हाँ कि माना सास भी कभी थी बहू घर की मगर कभी किसी सास की क्यों बहू से ना पटती। कि माना सास भी कभी थी बहू घर की मगर कभी किसी सास की क्यों बहू से ना पटती। दौरानी जेठानी हो या ननद भौजाई भी तो आपस में खटपट दिन रात करती। और इनकी लड़ाई का ना कोई और छोर दिखे, चपर चपर चले जुबा नहीं थकती। आदमी तो व्यर्थ में ही बदनाम होते रहे, औरत ही औरत से वैर भाव रखती। भैया आदमी तो व्यर्थ में ही बदनाम होते रहे, औरत ही औरत से वैर भाव रखती। और भाई साहब एक और बड़ी समस्या, कहां तक गिनवाऊं मैं आपको, शॉपिंग की समस्या जी। अच्छा, और हर फंक्शन पे नई साड़ी चाहिए, चाहे कोई सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे किसी के चौकी हो, किट्टी पार्टी हो, या पता चले आज सतीश एकांत ने कवि सम्मेलन करवाया, नई साड़ी पहन के जाना। भाई साहब आदमियों के देख लो आप, गिने चुने 4 रंग है, 4 रंग में सारे उनकी दुनिया सिमट जाती है। यहाँ भाई साहब साड़ियों के 70 तो कलर है, और 70 कलर में 700 शेड है, और 700 शेड में 7000 कंट्रास्ट है। वो कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। भाई साहब उलट पलट देती दिन में दुकान कई, पर कभी ढंग की ना साड़ी कोई जचती। प्रीति जी पीछे पीछे बैठे बोल रही है बहुत बढ़िया। हाँ प्रीति जी को मैंने पहले सुनाई थी यहां आने से पहले। प्रीति जी ने कहा सच है तो सच्चाई, पर मैं महिला होने के नाते समर्थन नहीं करूंगी कि उलट पलट दे। मैं भुक्तभोगी हूं भाई साहब, जो अपने मन की पीड़ा लिखता हूं मैं, कोई ऐसे नहीं कहीं से मन में आया उठा करके लिख दिया। कि उलट पलट देती दिन में दुकान कई, पर कभी ढंग की न साड़ी कोई जचती। जच भी गई तो फिर चोली बिंदी चूड़ी लाली हार और झुमकों की मैचिंग न मिलती। सतीश जी आ गया। जच भी गई तो फिर चोली बिंदी चूड़ी लाली हार और झुमकों की मैचिंग न मिलती। कभी बांध लेती जूड़ा कभी खोल देती केश। बाबूजी नमस्कार। बाबूजी, मैं बाबूजी का सम्मान नहीं करा देंगे, कोई बात नहीं। सतीश जी स्वागत है। थोड़ी सी हलचल हो जाए ना। बहुत अच्छा आप समय पे आए हैं, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। नहीं ये इनकी गलती नहीं है, ये तो सोच के ये आए थे कि अब तक कभी निबट लिए होंगे। पर इनको नहीं पता था कि ऊपर से राम जी ने
कार्यक्रम लेट कर दिया, तो इसलिए अब आप आ गए हो तो झेल लेना हमें भी भाई साहब। हाँ जी तो मैं बता रहा था भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या शॉपिंग की जी भैया। कि उलट पलट देती दिन में दुकान कई, पर कभी ढंग की न साड़ी कोई जचती, जच भी गई तो फिर चोली बिंदी चूड़ी लाली हार और झुमकों की मैचिंग न मिलती, कभी बांध लेती जूड़ा कभी खोल देती केश, कभी कभी नागिन सी लंबी चोटी रखती, मुखड़े की लिपापोती करके भी चैन नहीं, आईने में खुद को ही देख देख डरती, वाह आईने में खुद को ही देख देख डरती। और भाई साहब यहां से शुरू होती है असली समस्या, पतियों का सबसे बड़ा धर्म संकट। 4 घंटे शीशे के आगे तैयार होकर के, हाँ देख सच्चाई है, कैसी लग रही हूं। अब भाई साहब पति मर गया बेचारा, बोले तो मरे ना बोले तो मरे। ऐसे एक दिन मेरी घरवाली भाई साहब 4-5 घंटे हो गए तैयार होते हुए, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, मैं टाइम देख रहा हूं लेट हो रहे हैं, फिर आई बाहर तैयार होकर के, कैसी लग रही हूं। अब भाई साहब मैं पहले इतना लेट हो चुका था, मैं फटाक से जवाब दिया, मैं वाह बहुत सुंदर ब्यूटीफुल, क्या बात है अप्सरा लग रही हो। बोले नहीं सही से बताओ। मैं कि यार सही बात तेरे को पता है तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती है। बोले नहीं आप कवि हो तो कविता के रूप में बताओ कैसी लग रही हो जी। मैं कि तो सुन फिर, हिरणी सी तेरी चाल नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है। हिरणी सी तेरी चाल कोयल सी तेरे बाल, हिरणी सी तेरी चाल क्या था, हिरणी सी तेरी चाल कोयल सी तेरी, यार भुलवा दिया, चल छोड़, ये भूल जाता है कई बार आदमी। अब एक बात बताओ। हाँ, मैं पता है मैं क्या, मैं भूल गया, मैं कोई बात नहीं, बड़े हाँ रिवाड़ी जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बड़े बड़े कभी भूल जाते। मैं देख रहा था भाई कई देर से मेरा मोबाइल से वीडियो बना रहा है, देखो कुछ नहीं, आप अपने हाथ को तकलीफ दे रहे हो, मेरे हिस्से की ताड़ी खा रहे हो हैं। और यहाँ कैमरा लगा हुआ है, हमारा मंच यूट्यूब चैनल पे, सबके वीडियो आप बाद में देख सकते हो, अभी वर्तमान का आनंद लो। वो क्या है कि ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा करना इनमें भी कुछ नहीं है भाई साहब, ये अभी तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सुबह भेजेंगे अपनी गर्लफ्रेंड को, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, इनको क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू, गिलास फोड़ा बाहर आना, लेना ना देना कुछ, वर्तमान का आनंद लो। तो कई बार भूल जाता है। मैं बता रहा हूं लाल किले का कवि सम्मेलन सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है, वहां पर एक कवि भाई साहब अपनी पहली पंक्ति के बाद ही पूरी कविता भूल गया, और छोटा मोटा कवि नहीं, बहुत बड़ा कवि जो पिछले 30-40 सालों से मंचों पे कविताएं पढ़ रहा था, राम बाबू जानते हैं, उनके साथ के कवि हैं ये। तो भाई साहब पहली पंक्ति के बाद ही कविता भूल गया, और क्या हुआ वहां पर आके उसने पढ़ना शुरू किया, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता, हो गए कुत्ते फेल, पर पब्लिक पूरी शांत, वो देख रही कि भाई बड़ा कवि है यार, कोई सस्पेंस बना रहा है, जबरदस्ती इसने पॉज लिया है, वो ध्यान से सुन रहे। अब उनको नहीं पता भूल गया, वो सोच रहा है चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता। अब कुत्ता चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, वो जबरदस्ती चढ़ा रहा है ताकि याद आ जाए, चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता। अच्छा जो जिस पर्ची पे कविता लिखी हुई थी वो रहेगी दूसरी पैंट में, पर पट्टा छोड़ नहीं रहा, आगे याद नहीं आ रही और कुत्ते पे कुत्ते चढ़ाए जा रहा है। बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर 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 फिर एक कुत्ता। पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, सब यार क्या अगली पंक्ति क्या आएगी। तभी पीछे से एक उठा, बोला भाई वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोला क्या बहुत बढ़िया, दूसरा उसके बगल में बैठा था उसने मारी उसके कोनी। बोला क्या बहुत बढ़िया, कुछ समझ में आ रही क्या कह रहा, फालतू बकवास कर रहा तू, कह रहा बहुत बढ़िया। बोला कुछ भी कह रहा हूं, 23 कुत्ते चढ़ चुके, बैलेंस देख गिरा नहीं एक भी।
जय हो। तो इसी तरह आप भी अपनी तालियों से मेरा बैलेंस बढ़ा दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छा, कोई विधायक वगैरह तो नहीं बनाया ना, नेता वगैरह यहाँ पे? निपट लिए हो तो। हाँ मैं नेता भाई साहब, कोई इनकी बातों में अर्थ नहीं होता। यहाँ के पलवल के नहीं कह रहा मैं, अपने रेवाड़ी साइड के बता रहा हूं। कुछ भी बयान दे देंगे और फिर कहेंगे नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था और वो नहीं था, और कोई बात का सेंस नहीं निकलता, कुछ भी बोल देंगे। वो ऐसे ही जैसे भूलने की मेरी बात मुझे याद आ गई, ऐसे एक नेताजी भी भाषण भूल गए। अभी पिछले दिनों एक मुद्दा बहुत जोर शोर से उछला था, संविधान बचाओ संविधान बचाओ। वो हमारे रेवाड़ी की तरफ रैली हुई थी, संविधान बचाओ रैली। तो हमारा एक नेता वहां पर भाषण देने गया। अब नेताजी ने अपने पीए से कहा कि एक बढ़िया सा भाषण लिख कर कहते, नंबर बढ़ जाने चाहिए, पब्लिक के बीच में हाई कमान आ रही है उसके सामने। अब बढ़िया सा भाषण लेकर के गया। वहां पर जैसे ही नेताजी का नाम पुकारा गया, उसने देखा तो भाई साहब भाषण तो वही दूसरी पैंट में रह गया। पर नेताजी थे भाई साहब, वो तो चुप कैसे रह सकते हैं। उन्होंने भाषण देना शुरू किया। बोला कई दिनों से तुम नारे लगा रहे हो संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ। पता भी है संविधान किस चिड़िया का है नाम, क्यों बचाना है, किससे बचाना है, कैसे बचाना है, कुछ हवा भी है, या बस सुबह सुबह उठ करके आ जाते हो नारे लगाने संविधान बचाओ संविधान बचाओ। बोला पहले मुद्दे की गहराई को समझो, नहीं पता है तो मैं समझाता हूं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है संविधान? संविधान जिसमें लिखा होता है देश का विधान, विधान यानी कानून। और ये तो आप सब लोग जानते हैं कि कानून के हाथ होते हैं बहुत ही लंबे, पर उससे भी ज्यादा होते हैं, लंबे होते हैं बिजली के खंभे। और खंभों को देखकर कुत्तों को मिलती है बहुत ज्यादा खुशी। यह अलग बात है कि श्रीदेवी की छोटी बेटी का नाम भी है खुशी। अब कोई मतलब नहीं निकल रहा, बात में से बात निकाले जा रहा है। यह अलग बात है कि श्रीदेवी की छोटी बेटी का नाम भी है खुशी। परंतु दोस्तों आजकल असली खुशी अपने सुख में कम दूसरों के दुख में ज्यादा मिलती है। परंतु राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। साथी वो जो आपका मुसीबत में साथ निभाए, साथी वो जो आपके हर अच्छे बुरे काम में हाथ बटाए। और हाथ तो चुनाव चिन्ह है कांग्रेस पार्टी का। परंतु कांग्रेस के सितारे तो इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। परंतु आजकल देश में सितारे अगर किसी के बुलंदी पर हैं तो वो है मोदी। और मोदी जो कि अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। परंतु इस देश का सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय ब्रांड तो है टाटा। टाटा जिसके यूं तो आजकल हवाई जहाज भी चल रहे, परंतु टाटा के ट्रकों की मजबूती का कोई मुकाबला नहीं। और इन ट्रकों के पीछे लिखे जुमले और शायरी पढ़ पढ़ कर ही आजकल कुछ इन जैसे कवि और शायर भी सुर्खियों में छाए रहते हैं। सुर्खियों में कौन छाएगा ये तय करता है मीडिया। और आज के डिजिटल युग में दोस्तों मीडिया की गति होगी प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज, क्योंकि घटना घटते ही तुरंत खबर चल पड़ती है। कई बार तो घटना घटने का इंतजार करती रह जाती है, खबर उससे पहले ही चल पड़ती है। और मीडिया भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिंट मीडिया, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और आजकल तो मीडिया के दो नए प्रकार प्रचलन में हैं, एक होता है गोदी मीडिया और दूसरा होता है विरोधी मीडिया। विरोधी मीडिया जो सरकार के अच्छे फैसलों का भी विरोध करता है, और गोदी मीडिया जो सरकार के गलत फैसलों की भी प्रशंसा के गीत गाता है। गीत बनता है संगीत से, संगीत बनता है सरगम से, और सरगम तो आप सब समझते ही होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। निशा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और मैं निशा को मनी मन बहुत चाहता था, परंतु निशा चाहती थी किसी और को, क्योंकि चाहना ना चाहना किसके बस की बात है। दिल का आ जाना किसी पे किस्मतों के हाथ है। और किस्मत का रोना वैसे वही रोते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। और वैसे भी आजकल इस देश में ईमानदारी बची कहां है, वैसे भी आजकल इस देश में ईमानदारी बची कहां है। क्योंकि ईमानदार वो जो पकड़ा ना जाए, पकड़ा तो वैसे डॉन भी नहीं गया जिसकी तलाश 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। परंतु आज की डेट में इस देश में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो फिर चाहे संविधान बचाओ के कितने ही नारे लगा लो, कितना ही चुनाव आयोग को गरिया लो, कितना ही ईवीएम का रोना पीटना कर लो, कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। क्योंकि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, कल कोई और था, आज कोई और है। तो राष्ट्रवाद का रस अपने जीवन में घोलो और एक बार मेरे साथ सारे मिलकर बोलो, भारत माता की वंदे, जय जय श्री राम। तो भाई साहब कुल मिलाकर के इस तरह से राम भरोसे चल रहा है। अंतिम 4 मिनट लूंगा बस, नहीं 4 पंक्तियां अंतिम,
वो घबरा गया 4 मिनट सुन करके। भाई साहब ये कार्यक्रम भी राम भरोसे ही हो रहा था। सतीश को मैंने पहले कहा था, मैं भाई बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है 23 तारीख को, ने राम जी कृपा करेंगे। मैं कि राम जी ने इशारा कर तो दिया बारिश होगी, अब राम जी थोड़ी तिरपाल लेकर के आएंगे तेरे लिए, वो बेचारे खुद इतने सालों तक तिरपाल में रहे, तुम्हारे लिए कहां से तिरपाल लाएंगे। तो कुल मिलाकर के सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, क्योंकि इन नेताओं की बात का कोई भरोसा नहीं करना, क्योंकि अंधों को भी नई आंखें देने का किया था वादा, पर आंख वालों की ही आंखों को फोड़ गए और मुफ्त की बैसाखियों का चलन चलाया, फिर स्वाभिमान से तनी तो टांगों को तोड़ गए। कि अंधों को भी नई आंखें देने का किया था वादा, पर आंख वालों की भी आंखों को फोड़ गए, मुफ्त की बैसाखियों का चलन चलाया, फिर स्वाभिमान से तनी तो टांगों को तोड़ गए। प्रेम सद्भावना का जितना बचा था दूध, आप लोग उसमें भी नींबू निचोड़ गए। राम से भी ज्यादा तुम्हें पूजा उस जनता को, राम के भरोसे क्यों मरने को छोड़ गए। राम से भी ज्यादा तुम्हें पूजा उस जनता को, राम के भरोसे क्यों मरने को छोड़ गए। और भाई साहब भूखे भजन ना होए गोपाला, कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। अभी कल ही भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी बरसी थी, तब कहना चाहता हूं कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। नौकरी के बिना कहीं देता कोई भाव नहीं, रोज होने वाली रुसवाई से बचाइए। डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, डॉलर ने घिस 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 डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, रुपये को हो रही घिसाई से बचाइए। और सबकी तो किस्मत आप जैसी होती नहीं, हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए। हाय हाय। जय हिंद, जय भारत।